अगर आप भी डायमंड की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब नेचुरल डायमंड जैसे हीरे लैब में भी तैयार किए जाएंगे। ये हीरे नेचुरल हीरो से काफ़ी सस्ते होंगे। सरकार आर्टिफिशियल डायमंड को भी प्रमोट कर रही है। आप इस हीरे को अपने मुताबिक कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आज के समय में टेक्निक इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि अब लैब में भी हीरे बनाए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लैब में बने हीरे प्राकृतिक हीरो से भी सस्ते रहेंगे। ये डायमंड 75% तक सस्ते मिल सकते हैं। भारत सरकार लैब वाले हीरे के बिजनेस को भी सपोर्ट कर रही है। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी को से रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा। लैब में डायमंड बनाने के लिए कार्बन सीड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी 5% तक घटा दिया गया है, ताकि इस उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि आखिर हीरे बनते कैसे हैं, किस तरीके से लैब में हीरो को बनाया जाएगा और क्या है इन असली और नकली हीरो में अंतर। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। प्राकृतिक हीरे तो बेशकीमती होते हैं। हीरा एक खनिज है जो जमीन के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। हीरा तो शुद्ध रूप से कार्बनिक ही होता है, यानी इसे अगर आप जला दें तो अंत में आपको राख भी नहीं मिलेगी, ये पूर्णतः कार्बन में बदल जाएगा। जमीन के अंदर भयानक दबाव और तापमान में जब कार्बन के कण मिलते हैं तो हीरे का निर्माण करते हैं। अब अगर हीरो की बात करें तो दुनिया के सबसे पहले हीरे की खोज आज से हजारों साल पहले भारत में ही हुई थी, और इसके बाद भी कई सौ सालों तक भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जहां हीरे पाए जाते थे। लेकिन 1726 में ब्राजील में भी हीरो की खोज हो गई, और अब ब्राजील भारत के बाद ऐसा दूसरा देश बना जिसमें हीरे पाए जाते थे। लेकिन हीरो की दुनिया में क्रांति तो तब आई जब 1869 में साउथ अफ्रीका में भी हीरो की खोज हो गई। बाकी देशों के मुकाबले हीरो का उत्पादन साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता था। उसके बाद दुनिया के 95% हीरो का उत्पादन अकेले साउथ अफ्रीका में ही होता था। लेकिन देखते ही देखते भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका में भी हीरो का उत्पादन कम होता चला गया, और आज रसिया सभी देशों में आगे है हीरो के उत्पादन के मामले में। जैसे जैसे समय के साथ साथ दुनिया में हीरो की मांग बढ़ती चली गई, वैसे ही इसकी कीमत लाखों और करोड़ों तक पहुंच गई। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारी धरती काफ़ी रोचक है और अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है, जिससे पर्दा उठाने की कोशिश साइंटिस्ट और रिसर्चर्स समय समय पर करते ही रहते हैं। और ऐसी ही रहस्यमय धातु धरती के अंदर भी है, जिसे हम हीरा मानते हैं। हीरो की खोज आज से 4000 साल पहले हमारे देश के ही गोलकुंडा यानी कि आज के हैदराबाद में समुद्री तट पर रेत में हुई थी। भारत के को सोने की चिड़िया के साथ साथ हीरो की धरती भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 18वीं शताब्दी तक हमारे देश के अलावा किसी भी और जगह पर हीरा पाया ही नहीं जाता था। आज भारत में हीरो की खाद्यान्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है। वैसे मैं आपको बता दें कि दुनिया का सबसे अनमोल और कीमती हीरा कोहिनूर का हीरा जो आज ब्रिटेन में है, हमारे देश के गोलकुंडा में ही मिला था। इतना ही नहीं, और कई अनमोल हीरे जो भारत में थे वो आज विदेशों के आकर्षण का केंद्र बना हुए हैं। हीरा देखने में जितना सुंदर होता है, उसे बनाने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की माने तो जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे बेहद ही गर्म माहौल होता है। यहाँ पर बेहद भयंकर टेम्परेचर और उच्च दबाव के बीच कार्बन के अणु बेहद ही अनोखे ढंग से और मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़कर हीरे में बदल जाते हैं, जिसके बाद ज्वालामुखी गतिविधियाँ और कभी कभी भूकंप जैसी गतिविधियाँ इन हीरो को जमीन से ऊपर ले आती हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हीरो एक पारदर्शी रत्न होता है, और आपको बता दें कि यदि हीरो को ओवन में 750 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन दरअसल ये हीरा कुछ और नहीं बल्कि कार्बन के एटम्स का ही समूह होते हैं जो आपस में काफ़ी करीब होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी जो हीरो बनाए जाते हैं उनमें भी कुछ इसी तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें हीरो को बनाया कैसे जाता है, तो हीरो को बनाने के लिए वाष्पीकरण यानी केमिकल वेपोराइजेशन की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन के एटम्स को भाप बनने दिया जाता है, इससे वो गैसीय स्टेज में पहुंच जाते हैं। फिर उस भाप को जमा करके उसमें कुछ खास तरीके के रसायन की मिलावट की जाती है। इस तरीके से कार्बन के एटम्स हीरे की जैसी बनावट हासिल कर लेते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स उसे काट कर पॉलिश करके असली हीरो जैसी चमक दे देते हैं। इन तरीकों से बनाए गए हीरे इतने असली दिखाई देते हैं कि हम कोई जौहरी भी असली और नकली हीरो में अंतर नहीं कर सकता। यहाँ आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जितने भी हीरे निकाले जाते हैं उनमें से लगभग 90% तक हीरो को काटने, तराशने और पॉलिश करने का काम सूरत में ही होता है। लेकिन क्योंकि ये एक प्राकृतिक से मिली हुई धातु है और दूसरे कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हीरे, इसलिए दोनों में फ़र्क तो होगा ही। और इस फ़र्क को पहचानने के लिए ही जौहरी एक खास तरीके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। असली और नकली हीरे की बनावट की बात की जाए तो असली हीरे की बनावट बेहद ही उबड़ खाबड़ होती है, जबकि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हीरे अंदर से भी
बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो असली और नकली हीरो में फ़र्क करती हैं। जैसे अगर असली हीरो की बात करें तो पानी में फेंकते ही असली हीरा डूब जाता है, जबकि नकली हीरा पानी में तैरने लगता है। ये भी कहा जाता है कि अगर असली हीरे को किसी की अखबार पर रखा जाए तो वो इतना पारदर्शी होता है कि आप उसके पार से अक्षरों को पढ़ सकेंगे। असली हीरे को एक और प्रमाण ये भी है कि असली हीरा सूरज की किरण में नीले रंग की रोशनी को छोड़ता है, जबकि नकली हीरा हल्की पीली या हरी रंग की रोशनी को छोड़ता है। वैसे तो इस कीमती और दुर्लभ चीज़ को पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस रत्न को धारण करने वाले के जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे की कई राज परिवारों की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।